शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चर्चा मतलब आपस में एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा। शिव चर्चा में गुरु कौन होता है मालूम है आपको? गुरु किसको कहते हैं शिव चर्चा? शिव पुराण कहती है शिव चर्चा का गुरु है शिव। उसका मंत्र है नमः शिवाय, उसका मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। शिव चर्चा करो, शिव चर्चा। वो गुरु है। और तेरे ही सहारे जिया जा रहा हूँ, तेरा ही नाम लिए जा रहा हूँ, तेरे ही सहारे जिया जा रहा हूँ, तेरा ही नाम लिए जा रहा हूँ। उसका स्मरण ही मूल। सबसे बड़ा कन्यादान शिक्षादान, दुनिया का सबसे बड़ा दान शिक्षादान। करो, पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। और एक निवेदन है आज इस व्यासपीठ से, 2026 की इस पवित्र भिलाई की कथा से एक निवेदन है, जितना बेटी को पढ़ाओ, जितना बेटे को पढ़ाओ, उतना ही अपनी बहू को भी पढ़ाओ। बहू को भी पढ़ाओ। बहू पढ़ेगी तो तुम्हारे बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। तुम बेटी को पढ़ाने में लगे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहू घर में आई है उसको भी पढ़ना, उसको भी एजुकेशन की जरूरत है। वो भी सोचती है मम्मी मुझे नौकरी करना है, मम्मा मुझे ये करना है, मैं पढ़ाई कर लूँ। नहीं, पढ़ाई करके क्या करेगी? अब हो गया तेरे मायके में पढ़ के आ गई, चल अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत हो गया। नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, साथ में बहू पढ़ाओ। और बहू पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे घर के बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। वो बहू तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। धन है, शिक्षा धन। पढ़ो। और आज इस व्यासपीठ से फिर कहकर जा रहे हैं, पहले भी कहा था आज फिर कहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और तुम्हारे पास धन नहीं है, आप बिटले सेवा समिति सीहोर को संपर्क करो, हम पढ़वाएंगे, बाबा पढ़वाएगा और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन। सोचना नहीं, रत्ती भर दो, सोचना नहीं, पढ़ो। उससे बड़ा कोई धन नहीं है, पढ़ो, शिक्षा अध्ययन करो। बोल बम का नारा है, बाबा है। शिव कथा कर रही है। धनी राम के पास में कोई नियम, बस एक नियम था, मंदिर में जाकर दीपक लगाओ, मंदिर में, और कुछ नहीं, ना जल, ना बेलपत्र, ना फूल, ना पंखड़ी, कुछ नहीं, केवल केवल। आ जाओ, जोरदार ताली बजाओ। इस बेटी के चक्कर में आज इतनी लंबी कथा खिंच गई। इसी बेटी ने प्रश्न किया था, अगर घर में बेटी ना हो तो कन्यादान का फल कैसे मिलेगा? तो मेरा इस बेटी को भी साधुता और सबको साधुता कि कन्यादान का फल जब मिलेगा जब आप किसी बेटी को पढ़ाओगे और उसको आगे बढ़ाओगे। पढ़ाओ। शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर की कथा कर, शिव पुराण कह रहे, धनी राम का चरित्र कह रहा है, उसका पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जरूरी नहीं है कि शिव जी को तुम्हारे पास में दौलत होगी तब प्रसन्न हो। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें ना तुम्हारा अंबर चाहिए, ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा सत्ता चाहिए। फूल भी दे सको तो देना, ना दे सको जल भी दे सको तो देना, ना दे सको तो 3 बार ताली बजा देना, उतने में शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये भी ना कर पाओ तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशम, वो भी ना बन सके तो शिखर का दर्शन। मात्र शिखर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा महाराज, थोड़ा। शिव तत्व कह रहा है, ये पूरी उम्र जो परमात्मा ने दी है उसकी सेवा में निकल जाए।
पूरी उम्र। ये उम्र जो मिली है सब उसकी सेवा में। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। भजन के बाद बिगाड़ना देना। ओ देवा देवा, ओ देवा देवा, ओ देवा देवा, ओ देवा देवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। शंभो तेरी जटा में गंगा विराजे, 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 सब भक्त लगाए गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना।
तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सर्वदेवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। उम्र करो तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। अब आते दर्श दिखा जा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे बाबा को हृदय से, भाव से। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। ये कथा भिलाई जयंती स्टेडियम में जो चल रही है, हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से श्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। बड़े सरल सहज और शिव के परम उपासक हैं। पूर्व में भी पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी सपत्नी भगवान देवादिदेव महादेव की साधना आराधना में लगे रहते और बड़े सरल स्वभाव के, बड़े सहज,
भगवान की अविरत भक्ति के प्रति इनका बड़ा भाव और दोनों का धर्मपत्नी और आप बड़े सहजता। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के लिए। कथा के मंडप में ही भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय दुर्ग के माननीय अभिजीत सिंह जी विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुता, जिन्होंने इतनी सुंदर दिव्यता के साथ में इस पवित्र कथा के पूर्ण व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय कलेक्टर महोदय जी का। साथ में माननीय विजय अग्रवाल जी एसपी महोदय दुर्ग से हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बड़ी दिव्यता और बड़ी आनंदता है और बड़े सरल आनंदमय स्वभाव के, जो इस पूर्ण व्यवस्थाओं में मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबको साधुता देता हूँ, जिन्होंने पूरी दिव्यता के साथ में इसको संभाल रखा है। जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में केशकाल वार्ड से मोना सेन अध्यक्ष जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है जिनको, वो पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। बड़ी सरल हैं। पूर्व में भी शिव महापुराण की कथा में बहुत सेवा दी है और बहुत दिव्यता के साथ में आप इस पूरी पूर्व में भी कथा का रसपान करती रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मोना सेन अध्यक्ष जी को साधुता। शिव कथा भगवान शंकर की उदारता, ये कथा जो चल रही है वो 17 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेगी। 23 अगस्त को परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय यही 1 बजे से जम के बोलो 4 बजे तक, और परसों के दिन का जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक है। कल कथा की क्या है, जम के तो बोलो, शिवरात्रि। तो कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। बड़े भाव से शिव भक्त इस पवित्र कथा के 6ठे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और 7वें दिन की जो कथा होगी 23 तारीख की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, पर टीवी पर आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ बाबा कुबेरेश्वर के धाम की सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भराएगी। आसपास के क्षेत्रवासी जो आ रहे हैं कावड़ का दर्शन करने के लिए, सबको मालूम है यह कामना की कावड़ होती है। जो आस लेकर आता है उसकी आस बाबा पूर्ण जरूर करता है। ऐसे भाव से जो आ रहे हैं अपनी सावधानी से आएँ, आनंद से आएँ। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। सभी मेरी बहनों को, जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने भाई की तरफ से, बधाई को स्वीकार करिएगा। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी, जिसका लाभ अपन और हम 1 बजे से 4 बजे तक लेंगे। फिर कथाओं का क्रम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। एक पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की चिरंजीवी जो पुत्र हैं, उनके मुखाग्रविंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक अनाज मंडी सोनकच्छ मध्य प्रदेश में होगी। तो जितने सोनकच्छ वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 5 दिन की कथा शिव पुराण 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। अनाज मंडी सोनकच्छ मध्य प्रदेश। सभी साथ में बोलेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी
बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव मंगल मंगलकारी, हे शिव मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा, निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। प्रत्येक प्रयास करती हैं दीदी कि जहाँ भी धार्मिक कोई आयोजन होता है तो उस धार्मिक आयोजन में जरूर सम्मिलित होती हैं। ऐसी सहजता सरलता, एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय साधु का। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व का शिव कथा कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, भगवान शिव की कथा कर रहा। दया भैया ले आओ सभी अतिथियों को। आ जाइए सभी अतिथि। जो भी अतिथिगण बैठे हैं आप लोग अवश्य आएं व्यासपीठ पूजन के लिए पधारें। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार दो, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार दो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव महापुराण कथा कर रहे। धनीराम कुम्हार एक नियम, केवल एक नियम, और वो नियम है शिव के मंदिर में दीप लगाना। कोई नियम, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बेटे हैं मेरे बेटा, ध्यान देना अपनी ज़िंदगी में अगर एक नियम भी आपने धारण कर लिया तो वो नियम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। एक नियम, कोई सा, कोई। हर हर महादेव। एक नियम अपनी जिंदगी में आपने कोई सा भी धारण करा, वो आपको आपके लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। और वो नियम ही श्रेष्ठ है। वो नियम की ही प्रधानता। महाराज गांव में पड़ गया, कल समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई नहीं भरोसा, कोई भरोसा समय का नहीं है। कब काल घड़ी कहाँ घूमती है, कैसे घूमती है, कब घूमती है, वो भरोसा नहीं। और वही हुआ, समय चक्र चला और नारायणपुर में जहाँ धनीराम रहता था, उस नारायणपुर में अकाल पड़ गया। अकाल, कुछ नहीं है खाने के लिए, तरस गए एक बूंद पानी के लिए, इतना अकाल। सारे गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि अब अपने को अपने गांव में नहीं रहना, छोड़ो इस गांव को, इस गांव को छोड़कर जाना है, क्योंकि इस गांव में अब कछु नहीं बचा, कुछ नहीं है, चलो इस गांव को छोड़कर चलो, छोड़ो इस गांव को। पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। और पूरा गांव जब खाली होने लगा, सब जाने लगे, समझ, पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। तब पूरा गांव जब पूरा खाली होने लगा, सब जाने लगे, तब उसी समय धर्मपत्नी ने कहा धनीराम से, धर्मपत्नी बोली धनीराम से कि धनीराम जी से धर्मपत्नी कहती है, स्वामी यहाँ निवास नहीं करना है, सब जा रहे हैं, अपने को भी चलना है, सब जा, चलो, पूरा गांव खाली हो रहा है, अपन भी चलो। नहीं, धनीराम ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। धनीराम कुम्हार बोला, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा सनातन धर्म कितना विचित्र है, उसको देखिए जरा। लोग कहते हैं कि ये जाति में लोगों को बांट दिया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये चार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, जो ये चार स्तंभ हैं, यही हमारे जीवन के वो स्तंभ हैं जो परमात्मा से मिला सकते हैं, परमात्मा से मिला सकते हैं। जो परमात्मा से मिला सकते हैं, ये वो स्तंभ।
जो परमात्मा से मिलन का कार्य कराते हैं, चाहे ब्राह्मण होगा वो भी परमात्मा से मिलन कार्य कराएगा, क्षत्रिय होगा वो भी भगवान से मिलन का कार्य कराएगा, वैश्य होगा वो भी मिलन भगवान से मिलन का कार्य करवाएगा, और शूद्र होगा तो वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा, वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य करेगा। ईश्वर से मिलन हो वो ईश्वर से। धनीराम, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। पत्नी करे कि पूरा गांव चला गया, पूरा नगर चले गया, सब सूना पड़ गया, और तुम कह रहे हो कि यहाँ रहना, अकाल पड़ रहा है, भूखे मर जाओगे, क्या बचा है यहाँ पर। धनीराम कुमार ने कहा, कुछ भी हो मैं नहीं जा सकता, मैं। पत्नी नाराज हो गई, चली गई, बच्चे चले गए। धनीराम कहता है, मैं कैसे चले जाऊं, भले भूखा मर जाऊंगा, कुछ ना मिलेगा, पर कम से कम यहाँ जो शिव का मंदिर है, जहाँ मैं एक दीपक रोज लगाता हूँ, वहाँ दिया तो लगाऊंगा। भगवान कहेंगे कि अकाल पड़ा और तुम मुझे छोड़कर चले गया। मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता। ये वाले माइक बक्से नहीं चल रहा, सुनो, एक नियम ने नहीं छोड़ सकता, मैं उस नियम को नहीं छोड़ूंगा, मैं नियम नहीं त्याग सकता, मैं नियम नहीं छोड़ सकता। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सारा गांव चले गया। धनीराम कुम्हार मंदिर जाता रहा, कुछ नहीं था। पेड़ों की पत्ती को तोड़कर, सुखाकर, उसका तेल निकालकर वृक्षों से उसका दीपक लगाने लगा, पर नहीं गया। भूखा मरता रहा, नहीं गया। नियम ना टूट जाए मेरा। एक दिन ऐसा हुआ, धनीराम दिया लगाने के लिए शिव के मंदिर में गया था, तभी देव अधिदेव महादेव ने बूढ़े का रूप रखा और आ गए। बूढ़े का, और बूढ़े का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, भैया बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा क्या? हमने आपसे कहा था, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान शंकर की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, उनके भोजन करा देना, उनकी सेवा कर लेना, ये शिव सेवा। अपने बड़े साथ, अपने से बड़ा कोई आया है, उसका आदर कर लेना, सम्मान कर लेना, उसका मुख झूठा करा देना, ये शिव की सेवा, ये शंकर की सेवा। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी गुनगुनाते ना, मैं मंदिर गया पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं। कोरस वालों का तेज करो थोड़ा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हमने कितना आराधना करी, कितनी साधना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। शंभु 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 शंभु। मैं डाली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घरी सीमा, जिला रायपुर की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का, बेलपत्र का, शिव की भक्ति का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई कहीं बैठी हों, डोली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घर सीमा, जिला रायपुर के निवासी हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरे बड़े भाई ललित साहू, जो 22 वर्ष के थे गुरुदेव, 26/4/2022 को उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, प्राण छूट गए, समाप्त हो गए गुरुदेव। जिसके बाद मेरी मम्मी पापा बहुत चिंता में पड़ गए। कथा, आपकी कथा के बारे में तो मालूम ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे आपको,
और हमारा कहीं विश्वास भी नहीं था। भाई मर गया 22 साल का तो और सब कुछ समाप्त सा हो गया। गुरुजी तब मेरे पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को बोलो कि शिव जी की कथा आती है आस्था चैनल पर, सुने। मेरी माँ से मैं कैसे कहूँ, क्योंकि उसका 22 साल का लड़का मर गया। शांत कैसे कहूँ कि माँ तू कथा सुन। फिर भी मैंने हिम्मत कर कर मेरी मम्मा से कहा, मम्मी तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरे माता पिता कथा में मन लगाए, कुबरेश भंडारी के दरवाजे पर सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, बाबा को नमन कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर आए, बाबा मेरा 22 साल का लड़का एक्सीडेंट में चला गया है, कुछ भी करो मुझे मेरा बेटा चाहिए, कैसे भी कुछ करो पर मुझे मेरा बेटा दे दो बाबा। कंकर शंकर की पूजन करी, सीहोर से ही कंकर शंकर ले आई। मेरी माँ ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तुमरुका जी का नाम लेकर प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरी माता के गर्भ से जो 22 साल का बेटा मर गया था वो 18/9/2024 को बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए, 22 वर्ष का मेरा भाई चले गया, 22 वर्ष। मैंने मेरी माँ से कहा, मेरी पड़ोस की आंटी बोली है तू एक बार शिव कथा तो सुन, क्या नहीं मानो तुम्हें गंगा मानो, ना मानो तो बेटा पानी, मानो तुम्हें गंगा मानो, ना मानो तो बेटा पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितने प्रेम से कहते हो छत्तीसगढ़ महातारी, आप कितने प्रेम से कहते हो ये छत्तीसगढ़ हमारी माँ है। जिसने माँ माना तो उसको छत्तीसगढ़ माँ नजर आ रही है, जिसने माँ माना तो माँ भरण पोषण भी कर रही है। जिसने माँ मान लिया कि छत्तीसगढ़ हमारी महतारी है, छत्तीसगढ़ हमारी माँ है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ महतारी अपनी भूमि में से उपज दे देकर कहीं लोहे का खदान दे देती है, कहीं अंबारियां दे देती है और कहीं अन्न का दाना दे देती है। वो छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें भूखी नहीं रखती है। जिसने माँ माना है इस छत्तीसगढ़ को, जिसने महतारी मान लिया मेरी माँ है, तो उसने माँ जैसा निभा दिया, माँ जैसा। और जो माना ही नहीं, जिसने केवल एक विचार करा कि यहां से तो मेरे को केवल लोहा मिलेगा, यहां से ये पदार्थ मिलेगा, यहां से ये पदार्थ मिलेगा, यहां से विद्युत मिलेगा, यहां से ये मिलेगा, केवल कमाई का स्रोत मान, ना ना ना, उसको मां माना है तो वो मां जैसी निभाती है। छत्तीसगढ़िया वो मां जैसी निभाती है, उसमें मातृत्व प्रेम रहता है। आपके क्षेत्र के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर विराजमान है, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी। मैं दीदी का स्वभाव जानता हूँ, कई कथाओं में मिलना हुआ, वैसे मिलना हुआ। हमने देखा इनको कि ये बेटियों के लिए वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जितने भी वनवासी बच्चे हैं, जितनी वनवासी बेटियां हैं, उनके लिए एक मातृत्व प्रेम रखकर कार्य करती। मैं दीदी आपको साधुता देता हूँ इसके लिए कि वनवासी क्षेत्र की जितनी बेटियां हैं, वनवासी क्षेत्र के जितने बेटे हैं, उनको आपका मातृत्व प्रेम मिलता है और आप उन बच्चों के लिए जागरूकता से कार्य करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता देता हूँ। हमारे बीच में पवन साय जी आए हुए हैं शायद, बहुत बहुत साधुता। जो एक पत्र दो ना, कौन आए लिख के दो, पूछा मेरे पास। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको, भगवान शिव की अविरल भक्ति किसको कहते हैं? साधु। तुम मानो तो वो मां है, तुम्हारे मानने पर, तुम्हारे मानने पर। तुम मानो तो छत्तीसगढ़ में रहने वाला एक एक बच्चा जब छत्तीसगढ़ को अपनी मां मान लेगा, छत्तीसगढ़ को अपनी महतारी मान लेगा, तो निश्चित है वो छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें भूखी नहीं रहने देगी, तुम्हें भूखी ना रखेगी। हमारे बीच में माननीय विजय बघेल जी सांसद दुर्ग से आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। और माननीय नंदन जैन जी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। माननीय इंद्रजीत सिंह जी समाजसेवी भिलाई से हमारे बीच में पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता।
माननीय प्रमोद सिंह जी सांसद प्रतिनिधि जी हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधु था। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व, शिव कथा कहती है महाराज, हमारे भीतर में जो भाव होगा वो भाव में हमें परमात्मा का दर्शन, वो भाव। मानो तुम्हें गंगा सब बोलिए सब, धनी राम जी ने विचार कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। शिव जी परीक्षा लेने आ गए, बूढ़े का रूप रख कर आए और बूढ़े का रूप रख कर पहुंचे। और बूढ़े का रूप रख कर जैसे पहुंचे, मुझे भूख लगी है बाबा, तुम्हारे यहाँ भोजन मिलेगा क्या? बाबा कहें यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो इतने में भोलेनाथ जो बूढ़े का रूप रख कर आए थे, शिव जी जो बूढ़े का रूप रख कर आए थे, भगवान ओघड़दानी ने कहा जब बाबा यहाँ भोजन नहीं है, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम क्यों रह रहे हो यहाँ? क्यों? इसलिए काय के लिए? बाबा कहने लगे बस मेरा एक नियम है, एक नियम, मैं शिव जी के मंदिर में रोज आता हूं, दीपक लगाता हूं, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए इसलिए मैं यहां से जाना नहीं चाहता। बाबा अकाल पड़ा हुआ है और तुम ना जाने की बात करते हो तो तुम्हारे तो प्राण छूट जाएंगे। धनी राम कुम्हार ने कहा यदि मेरा विश्वास पक्का है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात हमने पहले भी कहा, केदारनाथ बाद में जाना, अमरनाथ बाद में जाना, कैलाश मानसरोवर बाद में जाना, सबसे पहले अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, तब वो खुद बुलाएगा। असली होगा घर बैठे बुला लेंगे, हो में असली होगा घर बैठे बुला लेंगे, रूठे रहो हम तुम्हें मना धनी राम गया, मैं नहीं जाता, मैं शिव का उपासना यहीं बैठ कर करूंगा, मैं शंकर की साधना यहीं बैठ कर करूंगा। गला पकड़ रहा है रे बाबा, मैं शिव की साधना यहीं बैठ कर करूंगा, मैं शंकर की उपासना यहीं बैठ कर करूंगा, मैं नहीं जाता। शिव ने परीक्षा ली, पास हो गए और मेरे भोले बाबा ने करुणा कर दी। शंकर जी जैसे ही गए, जो जल वृष्टि हुई, पूरा गांव फिर हरा भरा हो गया। गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि अकाल मिट गया। गांव के लोग दौड़ पड़े अपने गांव की ओर। धनी राम के चरण पकड़ लिए। धनी राम तू कुम्हार है पर तूने गजब करा। धनी राम तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, तेरी भक्ति इतनी दृढ़ थी, इतनी प्रबल थी, उस भक्ति के बल पर पूरा गांव उतर गया और आज अकाल से मुक्त हो गया। घर में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में अगर एक भी भगवान का कोई भक्त तुम्हारे साथ में है तो समझ लेना कि पूरे घर को तार रहा है, पूरे घर। पूरे घर को तार रहा, कोई एक नहीं हो। अगर घर के अंदर, और आज इस व्यासपीठ से कहेंगे जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबके चरणों को नमन कर एक बात कहना चाहूंगा। याद रखना, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे कुटुंबियों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारी सहेलियों में, तुम्हारे पहचान वालों में अगर कोई एक भी शिव की उपासना करने वाला है, शंकर को मानने वाला है, तो समझ लेना कि तेरी ऊपर आने वाली आधी विपदा तो वो हर लेगा जो तेरे साथ चल रहा है। आधी विपदा तो वो हर लेगा, गला पकड़ रहा बहुत तेज। आधी विपदा तो वो हर लेगा जो तेरे साथ चल रहा है, जो तेरे साथ। आधी विपदा तो वो हरता। खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है। खूब दोस्त बनाओ, मना नहीं है। पर उन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पास बैठे, भगवान शंकर की 2 मिनट 5 मिनट की चर्चा करे, शिव की चर्चा करे,
समझ लेना कि दिन भर कितने भी मित्र मिले होंगे, पर वो 2 मिनट की चर्चा तेरे पूरे दिन भर को शुद्ध कर देगी। शुद्ध 2 मिनट की क्या है ये शिवपुराण की कथा क्या है? एक किसी ने हमसे पूछा, क्यों महाराज जी ये शिवपुराण की कथा क्या है? हमने कहा वाशिंग मशीन है। कहा शिवपुराण की कथा और वाशिंग मशीन? हाँ। तो लोग तो यहाँ आते हैं तो वो बैठते हैं तो कीचड़ में बैठ गए तो कपड़े गंदे हो गए, कहीं नीचे बैठ गए तो कपड़े गंदे हो गए, कहीं ये हो गया, तो तुम तो कह रहे वाशिंग मशीन है। हाँ, एक मशीन घर पर है, वॉशिंग मशीन, जिसमें सर्फ डाला जाता है, पानी डाला जाता है, मशीन चलाई जाती है, चलती मशीन कपड़े को साफ कर देती है। और एक मशीन है ये शिव महापुराण का पंडाल। यहाँ जो आ जाता है भगवान की भक्ति में, जब वो यहाँ पर भी उसका हृदय जब धोया जाता है तो तन भले साफ ना हो और मन साफ होकर ही जाता है। मन साफ होकर, ये वो स्थान है। बजा उसको, स्मरण किया उसको। कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। माता पार्वती जी मैया, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा, माँ स्वयं जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने जब तारकासुर के विचारों को, तारकासुर के भावों को जाना, ये तो असुर है, राक्षस है, पर इसके अंदर का भाव कितना शुद्ध है कि वो मांग क्या रहा है कि मैं अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव के बेटे के द्वारा मरूं, शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। उसके अंदर ये भाव डाला। और शिव ओगरदानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, शिव तो नेत्र बंद करेगा। कार्तिक के बाबा को जो मां पार्वती जी लेकर आई है, जगज्जननी पार्वती जी ने कार्तिक के बाबा को देखकर कहा, बेटा ये तारकासुर है जिसने वर मांगा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं और बेटे की उम्र मात्र 7 दिन की होना चाहिए, केवल 7 दिन, इससे ज्यादा बड़ा मुझे मार नहीं सकता। 7 दिन की उम्र होना चाहिए जो मेरे को मारे। इनकी, इनके परिवार की ही वो घटना है जिसमें वो बालक जो 22 साल का था, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो चला गया था। उसके बाद में पुनः फिर उसका जन्म हुआ। हमारे बीच में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बड़े भावपूर्ण है और भगवान देवादिदेव महादेव के दोनों धर्मपत्नी भी और आप भी परम उपासक हैं शिव। भगवान शंकर की अभी तक भक्ति दोनों के भीतर भाव से शिव भक्ति में हमेशा रमते हैं, शिव भक्ति में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव तत्व और तेरी कृपा बिना देते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चक्की भभूत में खजाना कुबेर का। मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारकार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा और वर में क्या मांगा कि मुझे 7 दिन का बच्चा मारे, और वो बालक भी शिव जी का।
शिव का पुत्र मारे और 7 दिन का होना चाहिए वो बालक। कितने दिन का? जम के बोलो जरा। 7 दिन। और हमने पहले काशी की कथा में कहा था, श्रीमद् भागवत कितने दिन की होती है? जम के बोलो जरा। 7 दिन। शिव पुराण 7 दिन। दिन कितने मिले जन्म के? आपके और हमारे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। मरेंगे कितने दिन में? यही 7 दिन। कोई रविवार को जाएगा, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि। और यही 7 दिन जीवन के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे निकल गए, पूरे 7 दिन। बचा क्या? कुछ नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, मणिकर्णिका का घाट, जो हमने आशीष से कहा था। इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, 8000 स्क्वायर फीट का बंगला है, करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों के ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, ब्रांडेड घड़ी है। और मालूम पड़ा एक दिन शमशान में ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना डनलफ का गद्दा था, केवल शिव था। और वो पुकार थी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कुछ नहीं है, केवल वही राख का ढेर। और कौन मिलेगा शमशान में? परिवार वाले आग लगाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। जब तन में अभी तो कितना मम्मी पापा, मेरी माँ और लड़ाई होती है, ये मेरा वो मेरा, और दिन भर लड़ते हैं, मेरा घर, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, दादी दादा, कितना प्यार करते हैं। और जिस दिन मरोगे, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। भगतों की सुन के पुकार के तुम नंदी लेकर आ जाना। मेरे काशी के भगवान रे, हे भोलेनाथ, हे शंभो, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंकर, अंत समय में बस तू वहां। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ रे, तू नैया लेकर आ जाना। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ रे, तू नंदी लेकर आ जाना। अंत समय में कोई ना आने वाला, सब छूट जाएगा। तब उस शमशान में कोई मिलने नहीं आने वाला। तब एक आएगा, और वो है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, केवल शिव। घड़ी कपड़े की दुकान पर ठीक नहीं होती है, घड़ी शॉपिंग मॉल में ठीक नहीं होती है। घड़ी को ठीक करना है तो घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा। उसी तरह घड़ी बनाने वाला केवल एक है, जिसने घड़ी बनाया, पंचांग बनाया, समय बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, उसको काल अधिपति कहते हैं। उसका नाम महाकाल है। घड़ी खराब हो तो घड़ी की दुकान पर ले जाओ, और समय खराब हो तो देवाधिदेव महादेव के पास चले जाओ। सुधरना प्रारंभ, सवरना प्रारंभ, चक्र घूमना प्रारंभ। 7 दिन का बालक मुझे मारे, और 7 दिन का बालक पार्वती जी ने गोदी में लिया षडानंद कार्तिकेय को, कहा जाओ संहार करो तारकासुर का। 7 दिन का बच्चा कैसे संहार करे, कैसे? पार्वती माता ने कहा मैंने तुझे शक्ति दी है, जा संहार कर। जब शिव और शक्ति की शक्ति हमारे भीतर आती है तो छोटे से छोटा बच्चा भी एक दिन कमाल का काम कर जाता है, छोटे से छोटा। इसीलिए शिव पुराण कहती है हिम्मत मत हारो कभी जिंदगी में, अपने लक्ष्य को मार्ग कर कर चलते जाओ।
कोई कहते तू डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको डॉक्टर बनकर दिखाओ। कोई कहते तू IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, इतनी पढ़ाई कर, दिन रात एक कर दे, IAS ऑफिसर बनकर दिखाओ। कहो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचना आता है, मंजिल तक पहुंचना। षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। आगे भगवान श्री देवादिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी सुंदर आनंद के साथ में भाव के साथ यहाँ आए और कावड़ चढ़ाने के लिए शंकर पार्वती जी की कृपा से आप लोग बैठे रहें, थोड़ी देर बैठे रहें। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव साहे जी भी बैठी हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। साथ में मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द आपके यहाँ जो लाखों शिव भक्त आए हैं उनको प्राप्त हों और साथ में जो अतिथिगण आए हैं वो भी सम्मिलित होंगे। मैं दीदी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, कौशल्या दीदी भी पधारें। बैठे रहिए 2 मिनट बैठे रहो। कल कथा का 6ठा दिन रहेगा, पावन सुंदर आनंदमय। 6ठे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। भाव से आप और हम कल की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, आनंदित होंगे। से एक बार जोरदार ताली बजाकर। ये 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा ये अद्भुत संयोग है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों कांवड़ यात्री शिव जी में जल चढ़ा रहे हैं और यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की मुख से शिव जी की वंदना और आरती और यहाँ पे शिव पुराण की कथा, ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सावन के इस माह में जब आदमी किसानी में, खेती में, अपने खेत के बियासी में रोपा लगाने में व्यस्त रहता है, कोई बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं होता। मगर ये आज आपकी उपस्थिति, प्रदीप मिश्रा जी की उपस्थिति, ये बता दिया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ी भीड़ और सबसे ज़्यादा उपस्थिति वाला कार्यक्रम भिलाई में ही संभव हो सकता है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया और आज का ये अवसर यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी श्री सांसद महोदय विजय बघेल जी, राम प्रताप सिंह जी, माननीय योगेश्वर राजू जी, विधायक नंदन जैन जी, सुश्री मोना सेन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कौशल्या जी भी उपस्थित है, ताम्रध्वज साहू जी उपस्थित हैं, योगेश्वर जी और आप सबका, रमशीला जी उपस्थित हैं। सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये भिलाई जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, इस मिनी इंडिया में जो धार्मिक सामंजस्य है, सर्वधर्म सर्वभाव, और ख़ास तौर से आज ये सावन के अवसर पे इस पुराण की कथा में जो आज लगातार बारिश के बावजूद भीगते हुए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ दया सिंह को, जो शानदार आयोजन में लगातार 3 बार 3 साल तक, और महाराज जी ने कृपा किया कि छत्तीसगढ़ के प्रति आपका अद्भुत प्रेम है, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति आपका आशीर्वाद है कि आप निमंत्रण पे, छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में, और दया जी जाके आपके पैर पकड़ लेते हैं और आप आ जाते हैं। ये अद्भुत सहयोग है। ये क्रम बना रहे। आपका स्वागत करने के लिए मैं आया